एज पर शरीयत, जबकि ये झूठ है। एज पर शरीयत बोला जाता है कि आप 3 तलाक दे दो, बीवी को तलाक हो जाएगी। ट्रिपल तलाक बैन हुई है तो कोई हमारे पर अत्याचार या जुल्म नहीं हुआ है। हम खुद अपने कानून को फॉलो नहीं करते हैं। बट जब से ये लॉ आया है कि आप 3 तलाक देने पर हस्बैंड को हो जाएगी जेल, तो अब वाइफ जाकर केस फाइल करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो थंबनेल से आपने पहचान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि अगर मुस्लिम मैन अपनी वाइफ्स को तलाक देना चाहते हैं और जेल से बचना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को सेव करके ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करना जो लोग इस सिचुएशन में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं ऐसे, और सबकी प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट सेम होती है। मैं जब उनसे बात करती हूँ, जितने भी लोग अपॉइंटमेंट लेकर कॉल करते हैं या फिर कुछ लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लिए बिना ही डायरेक्टली फ़ोन करके स्टार्ट कर देते और उन्हें लगता है कि 2-3 मिनट जब वो बोलेंगे तो मैं सोल्यूशन दे दूँगी। उन्हें मैं बार बार बोलती हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, हर एक की प्रॉब्लम सेम ही है। आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको वीडियो में सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए वीडियोस है, आप वीडियोस पे जाइए। और अगर आप प्रॉपरली, आपकी कोई डिफरेंट सिचुएशन है या आपको यूनिक कोई प्रॉब्लम है और आप उस बारे में बात करके डिस्कशन करके सॉल्व करना चाहते हैं, तभी ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। रिसेंटली मुझे 5-6 अपॉइंटमेंट ऐसी बुक हुई जिनके कोई इश्यूज़ नहीं थे। मैं उनसे बात कर रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम बोल रहे, बाद में मुझे उन्हें बताना पड़ा कि इस बारे में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं और मैं उनको क्या एडवाइस करूँ। और नॉर्मली क्या होता है, उनको एडवाइस नहीं चाहिए होता, उनको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ लगे कि भाई मैंने बात किया है तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए, सेव कर लीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम लगती है कि मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मुस्लिम मैन किस तरीके से तलाक देंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि मुस्लिम मैन, मतलब हर कोई जानता है एज़ पर शरीयत, जबकि ये झूठ है। एज़ पर शरीयत बोला जाता है कि आप 3 तलाक दे दो, बीवी को तलाक हो जाएगी। नहीं, हमारे शरीयत में, हमारे कुरान शरीफ में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आप 3 बार एक ही बार में तलाक बोल दो तलाक हो जाएगी। तलाक बिद्दा बैन है पहले से। तो अगर ट्रिपल तलाक बैन हुई है तो कोई हमारे पर अत्याचार या जुल्म नहीं हुआ है। हम खुद अपने कानून को फॉलो नहीं करते, हम अपने कानून का पालन नहीं करते। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमको पालन करना सिखाया है। तो आज की सबसे मेन आज की डेट में रीज़न ये हो गया है तलाक का कि कुछ भी होता है ना, तो पहले के ज़माने में हस्बैंड डायरेक्टली तलाक दे देते, तो उस डर के मारे औरत क्या करती थी, निभती थी, डरती थी कि अरे मेरा शौहर मुझे 3 तलाक दे देगा, 3 तलाक दे देगा, मैं कहाँ जाऊँगी। बट जब से ये लॉ आया है कि आप 3 तलाक देने पर हस्बैंड को हो जाएगी जेल, तो अब वाइफ जाकर केस फाइल करती है और बेचारे हस्बैंड यहाँ वहाँ डरे धमके घूम रहे। मतलब हो गया है पूरा चेंज। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है ना कि आपको जब भी लगता है कि आपकी वाइफ मायके चली गई है, वो आना नहीं चाहती है या आपने हर जतन कर लिए बुलाने के, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, कोई भी स्टेप लेने के पहले 10 बार मीटिंग्स कीजिए। फैमिली मेम्बर्स को लेके जाइए, पेरेंट्स को लेके जाइए, आपके आसपास में जो भी आपकी कम्युनिटी के जो भी जिम्मेदारान होंगे, जैसे कि कहीं पे कोई कमेटी होती है, कहीं पे कोई कम्युनिटी सेंटर होता है, कहीं मस्जिद के रहनुमा होते हैं, या फिर आपके कोई वेल विशर होते हैं, आपका कोई फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट, आपको लगता है कि वो आपका मैटर सॉल्व कर लेगा, या तो किसी एडवोकेट को इन्वॉल्व कीजिए और जितना हो सकता है अपनी शादी को बचाइए। फिर भी आपकी शादी नहीं बच रही XYZ रीज़न से, वाइफ कैरेक्टरलेस है, या वाइफ आना नहीं चाहती है, वाइफ का किसी और से अफेयर है, या आप वाइफ को तलाक देना ही चाहते हैं, वो आपसे नहीं रखना चाहते, तो आप उसे तलाकुल हसन दीजिए। तलाकुल हसन देने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप उसे एक लेटर लिखिए। उस लेटर के थ्रू आप पहले उसको डिस्क्राइब कीजिए कि इश्यूज़ क्या है, वो क्यों गई है, आपने कितने स्टेप्स उठाए उसे वापस लाने के। अब मजबूरी में आप उसे फर्स्ट तलाक, एग्जाम्पल आज डेट है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को मैं तुझे 1 तलाक दे रहा हूँ। अब 1 मार्च तक अगर तू रिटर्न आ जाती है या हम दोनों रुजत कर लेते हैं या हमारा सेटलमेंट हो जाता है, तो ये तलाक हो जाएगी ख़त्म। लेकिन वो तलाक लाइफ टाइम के लिए 1 तलाक मानी जाएगी। अब बच गई उसके पास 2 तलाक। सिचुएशन दोनों समझते हैं। हो सकता है कि आपके ये लेटर देने के बाद में वो लड़की रिटर्न आ जाए, फिर आपकी ज़िंदगी सुख सुकून से चलती रहे और फिर आपको कोई नौबत ही ना आए कि आप उसे दोबारा तलाक दो। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी सिचुएशन आई और आप फिर से तलाक देंगे तो वो 2nd तलाक मानी जाएगी, यानी कि आपकी शादी के ओवरऑल पीरियड में आप 3 बार तलाक दे सकते हैं। ये समझ में आया। अब अगर वाइफ नहीं आ रही, फर्स्ट के बाद में ही आपने फर्स्ट लेटर दे दिया, आप 1 मार्च आ गई, 2 मार्च आ गई, 10 मार्च हो गई,
आपको फिर से एक लेटर लिखना है और इस लेटर के साथ उस लेटर का रेफरेंस देना है और उस लेटर को इसमें अटैच करना है और एक लेटर उस लड़की को, एक उसके बाप को, अगर उसका बाप उसका गार्जियन है तो ये लेटर उन्हें देना और उन्हें बताना है कि मैंने एक तलाक दिया था, उस तलाक की नोयत निकल गई है, अब मैं सेकंड तलाक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो अभी भी अगर वो आना चाहे तो अभी भी वापस आ सकती है। अब वो कब आएगी? अप्रैल में। अब अगर वो अप्रैल में भी रिटर्न नहीं आती है, यानी कि आपने उसे सेकंड तलाक 10 मार्च को दी, थोड़ा दिन और डिले करके, तो अब उसके पास टाइम है 10 अप्रैल तक आने के लिए। अगर वो तभी भी नहीं आती है तो थोड़ा पॉज लीजिए, फिर से आप मीडिएशन रिकन्सिलेशन के लिए ट्राई कीजिए। फिर भी अगर वो नहीं मानती है, इस बीच में वो क्या करेगी? आपके ऊपर केसेस फाइल करेगी, ट्रिपल तलाक का केस फाइल करेगी, 490 डे फाइल करेगी, फिर वो आपके ऊपर रेप केस फाइल करेगी, आपके फादर के ऊपर, आपके भाइयों के ऊपर, जितने आपके घर में मेल मेंबर हैं सबके अगेंस्ट वो रेप केस फाइल करेगी और भी जितने केसेस मतलब उसे पता है वो फाइल करेगी। आप जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर आप कर रहे हैं कि कल को ट्रिपल तलाक में आपको जेल नहीं होगी। उसे करने दीजिए जो भी करना है, आपको कोई जेल में नहीं भेज सकता है। अब आपको लगता है कि उसने केसेस भी कर दिए, वो आना भी नहीं चाहती है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसे थर्ड तलाक प्रोनाउंस करेंगे। थर्ड तलाक के लिए आप एक स्टैम्प पेपर लेंगे 500 का, उसके ऊपर आप बाकायदा एडवोकेट से अच्छे से आपका ड्राफ्ट बनवाएंगे, आपकी पूरी जो जन्म कुंडली उसमें है वो पूरी लिखवाएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट तलाक हुई, सेकंड तलाक हुई, आपने ये स्टेप्स लिए। आपका पहला वाला रजिस्ट्री पोस्ट का जो आपके पास एविडेंस रहेगा, पोस्ट का रिसीप्ट, वो आप अटैच करेंगे, सेकंड का अटैच करेंगे, क्या डेट को उसको डिलीवर हुआ, कि हर चीज़ लिख कर एक जैसे पिटीशन बनती है ड्राफ्ट, वो बना के आप फाइनली 2 कॉपी प्रिंट करेंगे उसकी, ट्रू कॉपी करके, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, ओरिजिनल कॉपी उस लड़की को सेंड करेंगे और साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन को आप इन्फॉर्म करेंगे उस लड़की के कि मैंने इस तरीके से ट्रिपल तलाक दिया है, लेकिन ये ट्रिपल तलाक में नहीं आता है, मैंने तलाकुल हसन दिया है जो कि लीगली और शरीयतन दोनों जायज़ है और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है कि मैं उसे तलाक ना दूं। अब मैं सेकंड मैरिज कर रहा हूं जो कि मेरा लीगल राइट्स है और पॉलीगैमी इस्लाम में अलाउ भी है। अब वो मेरी वाइफ नहीं है तो अब मैं शादी करूँ, अब उससे मुझे जितने केसेस लगाने दूँ, आप बिल्कुल डरिए मत, उसे जितने केसेस लगाने दीजिए, आप जाइए और आप सेकंड मैरिज कर लीजिए। और फिर केसेस पे तो आपको जाना ही है, 6 साल 7 साल के बाद होना क्या है, सेटलमेंट ही होना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट वे में आप इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम पे मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि पिछले 20-25 दिनों में मुझे 7 से 8 जो अपॉइंटमेंट बुक हुई थी ना मेल्स की तरफ से, वो इसी बारे में बुक हुई थी। फीमेल्स की तो छोड़ दो, उनकी तो छोटे मोटे इशू होते हैं कि हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहा है या हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है, डिवोर्स ले रहा है, बट मेल्स का यही मुद्दा था कि मुझे तलाक देना है तो मैं कैसे दूँ, मैं तलाक दूंगा, ट्रिपल केस मुझ पर बना देगी। तो आप पे ट्रिपल तलाक का केस नहीं बनेगा। इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये स्टेप लिया है या लेने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में मैं आपको कुछ सपोर्ट करूं, मैं आपको लीगल हेल्प करूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप के थ्रू अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कीजिए, ईमेल के थ्रू अपनी सारी डिटेल मुझे भेजिए। आजकल तो लोग मुझे घर पर कुरियर भी भेज रहे हैं, मेरे ऑफिस पर कुरियर भी आ रहा है। तो वेट करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई लीगल नॉलेज के साथ।